जोशीमठ संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्शन में है और इस बीच पीएमओ लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार राज्य सरकार से संपर्क बना हुआ है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और घटना पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी को निर्देश दिए गए हैं कि मौके की स्थिति का आकलन कर जल्द से जल्द प्रधानमंत्री को बताया जाए ताकि जल्दी से जल्दी जरूरतमंद लोगों तक वो मदद पहुंचाई जा सके जिसके वो हकदार हैं, जिसकी उनको जरूरत है। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए। तो सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जोशीमठ को बचा पाएंगे। ये दरारें हमने आपको दिखाई घर द्वार की, लेकिन अब आपको वहां की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से इस दरार की शुरुआत हुई है। इसे आप इस संकट का एपिसेंटर या ग्राउंड जीरो भी कह सकते हैं। पिछले 3 दिनों से हम लगातार आपको घर, दुकान, द्वार, मकान, होटल सबकी दरार दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम वहां पहुंचे हैं जहां इस दरार की शुरुआत होती है और जहां ये शुरुआत हो रही है वो बताता है कि इस घटना का मैग्नीट्यूड या कहे कि स्केल कितना बड़ा है। इस वक्त हम जोशीमठ के ऊपर के पहाड़ पर हैं जहां रोपवे शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको दिखा दें, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रोपवे का लैंडिंग पॉइंट है। यहां से रोपवे शुरू होता है और पूरा जोशीमठ नीचे है और इधर आप देखेंगे तो यहीं से दरार की शुरुआत हो रही है। ये जो आप सफेद चूना देख रहे हैं, ये प्रशासन की तरफ से मार्किंग की गई है और ये दरार लगातार यहां से चलती हुई आगे तक जा रही है। ये दरार नीचे जाती है, वहां एक दरार बनती है और इस दरार का दूसरा हिस्सा यहां से शुरू होता है। यानी अगर ये पहाड़ तिकोना ऊपर खड़ा है तो यहां 200 मीटर का एक टुकड़ा शुरू में खिसकना शुरू हुआ। 200 मीटर वहां से शुरू होते हैं, ये दरार यहां तक जाती है और बीच बीच में ये दरार इतनी ज्यादा है कि उसमें आदमी तक समा सकता है। ये इतनी गहरी दरार यहां से बनती हुई जा रही है। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो ये दरार यहां से आगे होती हुई आगे बढ़ रही है। यहां भी बहुत ज्यादा चौड़ाई और गहराई है, कहो तो आप इसमें एक आदमी उतर सकता है। ये स्थिति यहां पर है। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा पहाड़ यहां से दरक रहा है, एक लंबी कतार बनती है। और जो रोपवे बंद किया गया है, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि रोपवे को क्यों बंद किया गया है, तो सबसे बड़ी वजह यही दिखाई देती है कि यहां इस दरार के ठीक ऊपर ये रोपवे का पहला पिलर है जो यहां से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर की रोपवे जाती है। उस पिलर के ठीक नीचे ये जमीन खिसकनी शुरू हुई है और यहां से नीचे अगर आप देखेंगे तो भले ही आपको कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन यहां से नीचे पूरा जोशीमठ है और ये कह सकते हैं कि इस पूरी त्रासदी का एपिसेंटर यही वो दरार है जिसकी वजह से पूरे जोशीमठ पर खतरा बना हुआ है। और यहां से ये जब पहाड़ खिसकना शुरू हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि ये दरार नीचे 9 किलोमीटर तक जाती है, बाएं तरफ और दाएं तरफ। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि इस पूरी दरार की जद में 40% जोशीमठ है। स्केल इतना ज्यादा है। अमूमन भूस्खलन होता है तो प्रशासन की तरफ से दीवार बनवाकर या कहें कि एक
पत्थरों की दीवार खड़ी करके भूस्खलन को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहां पूरा शहर नीचे खिसक रहा है तो प्रशासन के सामने विकल्प भी सीमित हैं। इसीलिए कोई भी अधिकारी यहां कोई बड़ी घोषणा या रेमेडियल मेजर यानी सुधार के लिए किए जाने वाले कार्यों पर बोलने में हिचक रहा है, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है कि उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। और फिलहाल अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पानी कहां से निकल रहा है। और अगर आप कैमरे के सिंगल फ्रेम में इस पूरे एरिया को काबू नहीं किया जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता, समझिए इतना बड़ा कई स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा नीचे खिसक रहा है। और जिनके घर के पास ये है तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, ये दरार यहां से शुरू होती है तो क्या आपके घर पे भी पहुंची है? आपका घर अभी बचा हुआ है? मेरा तो घर नहीं है, लेकिन ये हमारे पड़ोस में ये घर है साहब। तो ये खेत से लेकर के पूरे जो है मकान तक ये दरार रही है। इस मकान में भी दरार रही है सर। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मकान में दरार आई है, सोचिए दरार के नीचे इतना बड़ा मकान है और इसके नीचे पूरी रिहायश बस्ती है। अगर आप देखेंगे तो वहां आप देखिए, अब जो दरार हमने वहां दिखाई थी वो आगे बढ़ते हुए उस आंगन में किस तरह से लेंटर को तोड़ चुकी है और अब ये पूरा मकान भी जद में है। क्या ये खाली कर दिया है सर? बस हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ये आपका है? नहीं, हमारा जो है दूसरा। अच्छा, तो धीरे धीरे लोग मकान खाली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मकान खाली करना है या नहीं। लेकिन ये भूस्खलन का ग्राउंड जीरो है जहां से इस भूमि के फटने की शुरुआत हुई और यही भूमि फटने की घटना पूरे जोशीमठ पर भारी है। इसी में आप नीचे जाएंगे तो पहले रोपवे है, फिर आपको आदि शंकराचार्य की तपोस्थली दिखाई देगी। यानी पूरा जोशीमठ इस भूस्खलन के जद में है और अभी भी प्रशासन ये पता नहीं लगा पाया है कि पानी का स्रोत क्या है और धीरे धीरे ये सब नीचे खिसकता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।